Hi students, welcome to the ZEC English Crash Course, ZECC 101. We have been learning about the English language and today our topic is the most important topic. The name of our today's topic is the phrase, clause, sentence. Let's see how the phrase is made and the clause is made and a sentence completely as a whole is made. So let's start with a phrase. आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही अहम टॉपिक है क्योंकि इसका ताल्लुक कंप्लीट सेंटेंस से है। आइए देखते हैं कि वो जो कंप्लीट सेंटेंस है जिसका ताल्लुक है उसका नाम क्या है। उसका नाम है फ्रेज। आइए देखते हैं कि व्हाट इज फ्रेज, वेयर इज इट यूज्ड, व्हाट इज इट्स फंक्शन एंड हाउ इज इट इम्पोर्टेंट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ZEC English Crash Course. सो द स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि फ्रेज जो कि लिखा हुआ है बोर्ड पर, व्हाट इज फ्रेज। फ्रेज क्या है? इसको उर्दू में कहते हैं अल्फाज का छोटा सा फिक्रा। उर्दू में क्या कहते हैं? अल्फाज का छोटा सा फिक्रा। ओके, आइए देखते हैं अल्फाज का छोटा फिक्रा। इसे अल्फाज का छोटा फिक्रा कहा जाता है। ये सेंटेंस नहीं होता, ना आधा सेंटेंस होता है न कंप्लीट सेंटेंस होता है। ये अल्फाज का छोटा फिक्रा होता है। लेट्स सी द डेफिनेशन। आइए देखते हैं कि डेफिनेशन क्या कहती है इसके बारे में। लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ द फ्रेज। व्हाट डज द डेफिनेशन से? व्हाट इज फ्रेज? फ्रेज क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स सेंस a group of words जो सेंस तो देता हो, which makes sense, जो सेंस तो बनाता हो, but not the complete sense, but not the complete sense is called, उसे कहा जाता है द फ्रेज। उसे क्या कहा जाता है? फ्रेज कहा जाता है। व्हाट इज फ्रेज? लेट्स सी द डेफिनेशन। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स सेंस बट नॉट द कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड द फ्रेज। फ्रेज वो है जो कि हमें सेंस तो देता हो मगर कंप्लीट सेंस ना देता हो, उसे फ्रेज कहा जाता है। मिसाल के तौर पर कैसे? वो कंप्लीट सेंस दे रहा है मगर सेंटेंस नहीं है। लेट्स सी हाउ। कैसे? मिसाल के तौर पर एग्जांपल से हमें चीजें समझ में आती हैं। लेट्स सी द एग्जांपल। पर इसमें नोट करने की कौन सी बात है? इसके अंदर नोट करने की कौन सी बात है? आइए देखते हैं कि इसके अंदर नोटेबल नोटाबिन्स कौन सा है। सो लेट्स लुक एट द बोर्ड। नोट करने की इसमें बात है कि यूजुअली इट हैज नो सब्जेक्ट एंड वर्ब। इसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब आमतौर पर नहीं होता। मिसाल के तौर पर यूजुअली इट हैज नो सब्जेक्ट एंड वर्ब। इसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता। कैसे इसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता? लेट्स सी विद द एग्जांपल्स। आइए देखते हैं एग्जांपल्स के अंदर। नंबर 1 क्या कहता है? इन द कॉर्नर। लेट्स सी इन द कॉर्नर। इसके अंदर कौन सा सब्जेक्ट और वर्ब है? ना कोई सब्जेक्ट है ना कोई वर्ब है। जैसा कि इन द कॉर्नर, कॉर्नर में। फ्रेज नंबर 2। फ्रेज नंबर 2 क्या है? ऑन द टेबल। व्हाट ऑन द टेबल? ऑन द टेबल। व्हाट ऑन द टेबल? मेक्स नो सेंस, मेक्स नो सेंटेंस। नंबर 3। नंबर 3 इट्स टेलिंग बिसाइड द लेक। झील के पास। बिसाइड द लेक, झील के पास। व्हाट इज बिसाइड द लेक? beside the lake. What is beside the lake? No sense, no sentence. Number 3. Number 4. Number 4 says that over the tree. Over the tree, दरख्त के ऊपर। Over the tree, दरख्त के ऊपर। Making sense? No, no sense. Let's come. Number 5. What does the 5 example says? Among the students. Among the students, there is no verb nor subject. Among the students, शागिर्दों के दरमियान।
So the students, these are the examples. क्या है? A group of the words which makes sense. ग्रुप का ऐसा वर्ड्स जो सेंस तो बनाता हो बट नॉट द कंप्लीट सेंस, मगर कंप्लीट सेंस नहीं बना रहा, इज कॉल्ड द फ्रेज. उसे फ्रेज कहा जाता है. मिसाल के तौर पर इसके अंदर नोट करने की कौन सी बात है? इसके अंदर नोट करने की बात है, यूजुअली इट हैज नो सब्जेक्ट. इसके अंदर सब्जेक्ट नहीं होता और वर्ब नहीं होता. इट हैज नो सब्जेक्ट एंड द वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होते. मिसाल के तौर पर इन द कॉर्नर, कॉर्नर में, ऑन द टेबल, टेबल पर, बिसाइड द लेक, झील के पास, ओवर द ट्री, ट्री के ऊपर, अमंग द स्टूडेंट्स, शागिर्दों के. आइए देखते हैं कि इसके टाइप्स कितने हैं. इसके बहुत सारे टाइप्स हैं. मेनली हम एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज पढ़ेंगे. आइए देखते हैं कि एडजेक्टिव फ्रेज क्या है. लेट्स सी. नंबर 1, व्हाट इज एडजेक्टिव फ्रेज? व्हाट इज adjective phrase? What is adjective phrase? Let's see the definition of the adjective of phrase. आइए देखते हैं कि एडजेक्टिव फ्रेज जो है इसकी डेफिनेशन क्या है. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट वर्क एज एन एडजेक्टिव इज कॉल्ड एडजेक्टिव फ्रेज. ग्रुप, अल्फाज का ऐसा ग्रुप जो कि एडजेक्टिव फ्रेज के तौर पर काम करता हो, उसे एडजेक्टिव फ्रेज. A group of words that work as an adjective is called the adjective phrase. That's the same thing we have written. A group of words that work as an adjective is called the adjective phrase. मिसाल के तौर पर, for example number 1, red letter. Red letters. It was pointed out with red letters. Number 2 है a boy with blue shirt. A boy with blue shirt. एक boy blue shirt के साथ. Number 3 क्या है? A house with flag. A house with green flag. A house with green flag. Number 4 पर क्या है? नंबर 4 पर है a golden crown. A golden crown. एडजेक्टिव फ्रेज के अंदर यहां पर a group of words that work as an adjective is called adjective phrase. तो यहां पर रेड लेटर्स एडजेक्टिव फ्रेज है, ब्लू शर्ट एडजेक्टिव फ्रेज है, हाउस विथ ग्रीन फ्लैग एडजेक्टिव फ्रेज है, गोल्डन क्राउन एडजेक्टिव फ्रेज है. आइए देखते हैं कि दूसरा जो इसका पार्ट है जिसे एडवर्ब फ्रेज कहा जाता है वो कौन सा है. लेट्स सी व्हाट इज एन adverb phrase. Let's look at the board. Number 2 is the adverb phrase. Number 2 is adverb phrase. आइए देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या कहती है. एडवर्ब फ्रेज या फ्रेज ऑफ एडवर्ब की डेफिनेशन क्या कहती है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स that does the work of an adverb in the sentence is called an adverb phrase. ग्रुप का, वर्ड्स का ऐसा ग्रुप जो कि एडवर्ब के तौर पर काम कर रहा हो सेंटेंस के अंदर, उसे एडवर्ब फ्रेज कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर कैसे उसे एडवर्ब फ्रेज कहा जाता है, आइए एग्जाम्पल से समझते हैं. एग्जाम्पल नंबर 1, मिसाल नंबर 1. With great speed.
तेज रफ्तार से। एग्जाम्पल नंबर टू क्या है? अर्ली डे, एट एन अर्ली डे। Number three example, third example is once upon a time. Once upon a time, एक दफा का जिक्र है या एक वक्त की बात है। Once upon a time. Number four is twice a year. Twice a year, साल में 2 मरतबा। एडवर्ब फ्रेज क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब। ऐसा वर्ड्स का ग्रुप जो कि एडवर्ब का काम कर रहा हो इन द सेंटेंस के अंदर इज कॉल्ड एन एडवर्ब फ्रेज। उसे एडवर्ब फ्रेज कहा जाता है। मिसाल के तौर पर कैसे? विथ ग्रेट स्पीड। ग्रेट स्पीड जो है वो एडवर्ब ऑफ फ्रेज है। एट एन अर्ली डे क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रेज है। नंबर थ्री, once upon a time एडवर्ब ऑफ फ्रेज है। twice a year एडवर्ब ऑफ फ्रेज है। सो द स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक था वो था फ्रेज। आइए देखते हैं कि हमने फ्रेज को कैसे पढ़ा। लेट्स लुक एट द टॉपिक। व्हाट इज फ्रेज? फ्रेज को उर्दू में अल्फाज का छोटा सा फिक्रा कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? What does the definition say about it? Definition says that a group of words which makes the sense but not the complete sense is called a phrase, is called the phrase. अल्फाज का ऐसा ग्रुप जो कि सेंस तो दे रहा हो मगर कंप्लीट सेंस ना दे, उसे फ्रेज कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर हमने एग्जाम्पल्स के साथ समझा इसे। एग्जाम्पल नंबर 1, इन द कॉर्नर में, ऑन द टेबल पर, बिसाइड द लेक की साइड में, झील की साइड में, ओवर द ट्री दरख्त के ऊपर, अमंग द स्टूडेंट्स शागिर्दों के दरमियान। दिस इज इट्स एग्जाम्पल। इसका जो हमने पार्ट नंबर 1 पढ़ा था वो था एडजेक्टिव जो फ्रेज था। हमने पढ़ा था कि एडजेक्टिव फ्रेज क्या है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड एडजेक्टिव फ्रेज। फॉर एग्जाम्पल, हमने इसके सेंटेंसेस भी बनाए थे, हमने इसके एग्जाम्पल्स भी लिखे थे। मिसाल के तौर पर, रेड लेटर, अ बॉय विथ ब्लू शर्ट, a house with green flag, a golden crown। ये एग्जाम्पल्स थे एडजेक्टिव ऑफ फ्रेज के। अच्छा, उसके बाद हमने पढ़ा था एडवर्ब ऑफ फ्रेज। एडवर्ब ऑफ फ्रेज जो हमने पढ़ा था लिखा हुआ बोर्ड पर, आइए देखते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रेज क्या है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब इज इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ फ्रेज। ओके, इसके अंदर एडवर्ब का काम सरअंजाम दे उसे एन एडवर्ब ऑफ फ्रेज कहा जाता है। मिसाल के तौर पर, नंबर 1, विथ ग्रेट स्पीड, नंबर 2, एट एन अर्ली डे, नंबर 3, once upon a time, number 4, twice a year. So the students, today's topic was about the phrase. It has been completed. We have learnt it completely. See you after a short break in the next lecture. Take care.